जैसा कि आप सबको पता है कि 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के अपने जितने भी पार्षद थे सबकी टिकट काट दी थी और ये कहा था कि ये सारे पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जनता में बहुत ही अलोकप्रिय हैं, इसलिए इन सबको हम सजा दे रहे हैं, इन सबकी टिकट काट रहे हैं। और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने एक नारा लाए थे, नए चेहरे नई उड़ान, और इस नारे के साथ उन्होंने ये तय किया था कि वो दिल्ली के अंदर एक नई कहानी लिखेंगे। लेकिन ये नए चेहरे वाले अपने पुराने चेहरों के बाप निकले भ्रष्टाचार में। आज दिल्ली के अंदर भाजपा के पार्षद कूड़ा उठवाने से लेकर एक आम आदमी, एक गरीब का झुग्गी पड़ने तक, लिंटर पड़ने तक, हर चीज में भाजपा के पार्षद पैसे खाते हैं। ऊपर से नीचे भाजपा का एक एक पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा पड़ा हुआ है और ये लगभग सबको पता है। ये बिल्कुल व्यापक जानकारी है, एक ऐसी जानकारी है जिससे हर आदमी को पता है। लेकिन आज हम आपके पास इसकी सबूत लेके आ रहे हैं। आज हम आपके पास एक ये पूरा नेक्सस कैसे चलता है, कितना बड़ा मकान हो तो उसमें कितना पैसा लिया जाता है, कितने बड़े मकान के किस क्षेत्र में क्या रेट है, ये सारी जानकारी कोई और नहीं दे रहा है, खुद उनके पार्षद महोदय दे रहे हैं। और उनकी और एक बिल्डर के बीच की जो पूरी बातचीत है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो विनोद भाई, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है। हाँ जी, राम राम। राम राम। नहीं ऐसे कार्य कर रहे हो, थोड़ा आपके लोगों का आशीर्वाद रहता है तभी तो चल पाते हैं। आपने कही कि माल दे दो तो पूरी गारंटी रहेगी, सामान पहुंचने के बाद भी गारंटी का तो कुछ होना चाहिए ना। ये माल तो अपनी मर्जी से दे रहे हो आप, जो आप दे रहे हो रेट तय कर रहे हो, मैंने ले लिया, मैं मना तो नहीं करना। नहीं तो वो तो 400 आपने बोला था 600 के, और क्या नाम है, मैंने आपने बोला था कि 700 रुपए 500 रुपए उन्होंने बोला है, फिर बैठ के आपने की 50 रुपए ही मेरी गुंजाइश है। ठीक है, इस बात हाँ दूसरे ये सुननी चाहिए। हाँ आप बोलो पहले। जैसे आज आप परेशान होकर आ गए ना, जब कल वो सब कुछ हुआ, वैसे पहले आज तो कोई इतनी लंबी बात नहीं होती, नहीं समझे। अभी जब दिक्कत में ही हो तभी भागे नहीं, उससे पहले ही आ गए ना। 10 रुपए काम 20 रुपए बना लेता है, तो 10 रुपए काम है ना, आदमी होता लालच में आ जाता है कि लालच में मैं कर लूँ ये कर लूँ। कोई आदमी छोटी सी रहती है कि यार सब आ रहे, दुनिया मिलने आ रही है और वो बंदा नहीं आ रहा। नहीं भाई, आपने 2-3 दिन फोन करा, ठीक है अच्छी बात है, मैंने कहा अभी की बिजी है, उसके बाद तो मैंने कहा था कि ऑफिस में बैठ रहे चले जाना। कोई बोला गया कि उसको बुलवा लेगा, वो कहाँ है, तो वो कह रहे जी वो बिजी है, कोर्ट वोर्ट में लगा हुआ है। शिवम को हमने बोला था, अरे 6 बजे के बाद कौन सी कोर्ट रहती है, 6 बजे के बाद कोर्ट नहीं रहती सर। तो 6 बजे तो निकल जाते हैं ना, ये 7 बजे तक निकलते हैं, 6:30 जो की है निकल जाते हैं। जब मैं आता था तब ये निकल लेते थे, ये है। फिर मैंने कहा चलो सैटरडे को तसल्ली से बैठेंगे, चाय पिएंगे। तो सैटरडे को फोन किया है 2 बार, इनने फोन नहीं उठाया, फिर जाके अब्बास का फोन आया है मेरे पास। तो तेरी बात जैसे आज की आप पिक्चर को लेके आ रहे हो, एक तिवारी, सुनील वर्मा, इनकी सबकी कोई इमेज नहीं है। अगर आपके सामने इमेज होगी तो होगी। दिनेश सिंह ये सब ना बरसाती मेंढक है, इनको अपना 2-4 लाख रुपए मिल जाए मौज लेते हैं, क्या मतलब है 6,000 रुपए निकलना नहीं। तो आप डायरेक्ट बात करो ना, आप पढ़े लिखे हो, बिजनेस में है लोग, भाई हमें आपसे डायरेक्ट बात करनी है, हमें प्रोजेक्ट की लंबी नहीं। तो मेरी बात हो गई थी, मैंने कि मैं मकान जो भी काम करूंगा आपसे डायरेक्ट। तो आपने बताया कहा कि यहाँ मैं काम करूंगा, तो ये तो नहीं, ये भी बड़ा वाला खोज दिया, तब भी नहीं बताया आपने। नहीं तो फिर कर दिया भाई जी, उनका कर दिया ना मैंने।
अगर खोद दिया चलो तो कर तो दिया ना हिसाब, पूरे पैसे दिए उसका आपने, वो पूरे पैसे दिए, 3 लाख रुपए पूरे दे दिए 600 के हिसाब से जो भी थे। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, आपको जरूरत थी मैंने की चलो दे दो, जो केस पड़ चुका था उससे तभी मैंने दी। तो अगर कोई बात हो तो बुला मेरा फोन करते तो मैं नहीं आता क्या, बुलाते क्यों फोन कब फोन अटेंड नहीं किया मैंने। जेई को भी दिए क्या पैसे उसके भी नहीं दिए? क्यों नहीं दिए, सबको दिए मैंने, जेई को क्यों नहीं दिया, जेई को भी दिए आपको भी दिए, 300 रुपए जेई को दिए, 400 रुपए आपको दिए, क्या नाम है तो कितने 700 रुपए के हिसाब से करके चले गए मेरे पास से। 2 लाख रुपए आपको दिए इस बिल्डिंग के, 1.5 लाख रुपए जेई को दिए जिस गली में बनने की। पैसा तो नहीं है, इतनी प्रॉफिट भी तो नहीं आती है कि हाँ प्रॉफिट आ जाए, गरीब आदमी को घर बच जाता है, बहुत ज्यादा देखो टेंशन हो जाता है अंदर। अब निकलेंगे आप? हाँ निकल गया मैं, अब घर जा रहा हूँ, क्या करूँ। तो साथियों, ये जो बड़ी मधुर सी वार्तालाप थी ये आप लोगों के सामने हमने दिखाई। ये जनाब निशांत पांडे जी हैं जो कि अपने क्षेत्र में लिंटर पांडे के नाम से जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि लोग गब्बर सिंह से तो बच जाएंगे लेकिन लिंटर पांडे से नहीं बचेंगे। और ये अपने गुर्गों के माध्यम से क्षेत्र में ऐसा कोई घर, ऐसा कोई मकान नहीं छोड़ते जहाँ पे पैसे नहीं लेते। ये वहाँ की पार्षदा रश्मि पांडे जो कि नाम मात्र की हैं, पार्षद तो असली यही हैं। सारा ये करप्शन का सारा माफिया ये निशांत पांडे जी और लिंटर पांडे जी चला रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग में 3 केसेस का जिक्र हुआ है। पहला केस है जिसमें ये बिल्डर और लिंटर पांडे जी की बातचीत है। बिल्डर कहता है जी कि 7 लाख रुपए दिए टोटल, 4 लाख रुपए लिंटर पांडे जी ने लिए, 3 लाख रुपए जेई जो वहां का जेई था उसने लिया। एक दूसरा मकान था जिसमें 2 लाख रुपए लिंटर पांडे जी को मिले और 1.5 लाख रुपए जेई को मिले। एक तीसरा केस जिसपे काफी लिंटर पांडे जी नाराज थे, उनका ही कोई दोस्त, उनका ही कोई साथी जो कि 150 गज का मकान बना रहा था, शिवम नाम का, कह रहे थे कि उसको सिर्फ 1.5 लाख ही देके गया, पूरा हिसाब नहीं करके गया। तो ये भाजपा के पार्षदों की कहानी है और ये सबको पता है, बस आज हमने आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये सारी चीजें बता दी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी। ये एक एक पार्षद भाजपा का इसी तरह से लिंटर पे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दिल्ली के आम नागरिक को सता रहा है, दिल्ली के आम नागरिकों का खून चूस रहा है दिल्ली का पार्षद। हमारी 2 मांग है इसके ऊपर। पहला, भारतीय जनता पार्टी लिंटर पांडे और उनके पूरे गिरोह को अपनी पार्टी से बाहर निकाले, और हमारी दिल्ली पुलिस से मांग है कि इनके खिलाफ FIR करके इनको तुरंत जेल में भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं करते वो अगले 48 घंटे के अंदर, तो हम ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पूरी तरह से मिली हुई है।